ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 24। मतिर्मयि निबध्येयम् न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। आनंद किशोरी माता जी पढ़िए। मती मर तो ये प्रभु जी उसका लय तो मेरे को अभी नहीं आया। आप एक बार सुन ले तब नहीं सुने थे हम। ठीक है मैं बता रहा हूँ सुनिए। मतिर्मयि निबध्येयम् मतिर्मयि निबंध्य मैं न विपद्येत कर्हिचित् न विपद्यते कर्हिचित् प्रजासर्गो निरोधेऽपि प्रजासर्गे निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। स्मृतिच्छ मदन् अनुग्रहात्। पढ़िए। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विक्षिप्त। श्लोक पढ़िए श्लोक। विश्वनाथ प्रभु। मयि निबध्येयम् विपद्येते कर्हिचित् न विपद्येत विपद्यते कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधेऽपि प्रजासर्गे निरोधे अपि स्मृति च मदनुग्रहात्। स्मृतिश्च मदनानुग्रहात्। नंद किशोरी माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। और थोड़ा नीचे है और ऊपर कीजिए प्रभु जी। पढ़िए। पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रभु जी। पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बुक से पढ़े। बुक से पढ़ रहे हैं। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि की भी विच्छिन्न नहीं होती। यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शाश्वत है। अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य अस्थायी होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि
भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, पितु पूर्णतः परिपक्व होने तक दी ही जाती है। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक क्या है? आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं उसका जो बुद्धि है कभी भी विच्छिन्न अर्थात छिन्न भिन्न नहीं होती। हाँ, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो ये जो श्लोक है आज का हमारा, हम लोग जो डाउट किए थे ना कुछ देर पहले कि हमारा जो स्मृति शक्ति है, हम लोग इसी जीवन में जब बचपन में टीचर हम लोग को जो मारे थे स्कूल में, क्यों मारे थे वो पता नहीं, इतना तक स्मृति नहीं है, तो पिछले जीवन की बात तो दूर रहा। तो यहाँ पे नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मेरे कारण, यहाँ पे देखिए देखिए कि मेरे अनुग्रह से मतलब भगवान कृपा कर रहे, मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति बने रहेगी, मतलब तुम कभी भी भूलोगे नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो चुका है वह सब तुमको स्मरण में रहेगा। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को। तो चलिए हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे, तो गीता माता जी हमारे बीच में आए हैं। माता जी जब तक लैपटॉप में नहीं आते तब तक पता नहीं चलता कि रेडी है कि नहीं। तो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, लैपटॉप बंद हो जाता है इसलिए मैं उससे नहीं आ रही डायरेक्ट। ठीक है। बीच बीच में ना बंद हो जा रहा है, हिलता है ना वायर, तो हाँ, बंद हो रहा है। अच्छा, तो कल हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे उस संबंध में अगर कुछ आपका स्मरण में हो तो आप हमारे बीच थोड़ा बोलने की कृपा करें। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। कल जो पढ़े थे उसमें यह है कि हम लोगों को भगवान के पास जाने के लिए तैयारी करना है। तैयारी का इन द सेंस कि पहले से ही, बचपन से ही हमको ये सब सीखना चाहिए। क्या सीखना है? बड़े लोग जैसे हम लोगों को, एक मिनट वहाँ रखा है ना, हाँ वही ले लो। हाँ, हरे कृष्ण। सॉरी, वो थोड़ा सा वो बेटी थोड़ी एडमिट हो गई है, हॉस्पिटल में है वो। अच्छा, मेरी बड़ी बेटी को सर्दी हो गया था, ज्यादा हो गया तो ब्रीदिंग ट्रबल हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। अभी वहां से खबर आया है। अच्छा, भगवान का स्मरण करे तो हम लोग का जो भौतिक बंधन है, भौतिक बंधन से हम लोग जो है मुक्त हो जाएंगे। जैसे आपने तालाब में बताया था, तालाब में डुबकी लगा के आप जैसे सीधा किसी को चिमटी काट के उस जगह से दूसरे जगह निकल जाते, तो जिस व्यक्ति वहां खड़ा है उनको पता नहीं चलता। इन द सेम वे हम लोगों को ऐसा प्रैक्टिस करना, सीधे भगवत धाम जाने के लिए डायरेक्ट जंप लगाना है। तो आपने एग्जाम्पल और भी दिया था, तेल पानी सब बोला था, ट्रेन का लाइट बताए थे। जैसे किसी को कुछ मालूम नहीं है, गांव के लोगों को नहीं मालूम है कि ट्रेन क्या होता है, तो लाइट दिखा, तो कई लोग बोलते हैं ट्रेन का मतलब लाइट होता है, बोगी होता है, ऐसे ऐसे एक एक ये बोले। फिर चिंतामणि का बोले थे, जो मंदिर बनाता है गांव में जो मंदिर बनाएगा उसको भगवत धाम में भगवान खुद
मंदिर बना के देंगे, मतलब घर बना के देंगे। जो चिंतामणि का मतलब हृदय शुद्ध होगा तो भगवान का वास रहेगा हृदय, मतलब जो कुछ भी हमको चाहिए वो जैसा चाहेंगे वैसे उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम लोगों को घर जैसा हम अच्छे से साफ सफाई से रखते, उसी प्रकार हमको हमारा हृदय को भी अच्छे से साफ सफाई से रखना है, गंदा नहीं रखना है, तभी भगवान उसमें वास करेंगे। तो भगवान कैसे बोले थे आपने? भागवतम और हरि नाम के नाम से बोले थे। झाड़ू पोछा करना है, झाड़ू देना है मतलब भागवतम होता है, हरि नाम का जाप करना है मतलब वो पोछा लगाना है कपड़े से अच्छे से। तो भगवान भगवान जो है, भगवान की वाणी जो है सुखद और गंभीर है। कैसे? कुछ भी हो जाए अटल रहना चाहिए हमको। जैसे 16 माला करना मतलब 16 माला करना है। गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करके हमको उसके अनुसार चलना है। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान खंबे से निकलेगा क्या पूछे तो हाँ बिल्कुल निकलेगा। तो भगवान का सेवा ऐसा करना है, मतलब मतलब ये अर्थ ये होता है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से हमको उनके निर्देश के अनुसार हमको भगवान का दिव्य सेवा का प्रशिक्षण जो है लेना है। जैसे गुरु लोग हमको बोलेंगे उस प्रकार से हमको परंपरागत रीति से स्टेप बाय स्टेप हमको वो सीख करके आगे हमारा भक्ति का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाना है। और आपने लिंग पुराण में बोले थे जो व्यक्ति कृष्ण का मंदिर का निर्माण करता है उससे भगवत धाम में, उसके लिए क्या बोलते घर बनाने का, वही चिंतामणि वाला बोले थे। मतलब उसका मुझे उतना क्लियर समझ में नहीं आया कि निर्माण करना, जिस व्यक्ति मतलब कृष्ण का मंदिर का निर्माण करेगा तो उनको भगवत धाम में, वो वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी। वो थोड़ा बाद में आप क्लियर कर दीजिए। जो लिंग पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे तो भगवत धाम में उसको भगवान चिंतामणि का घर बना के रख देंगे। अच्छा, चिंतामणि का घर, वहां पे तो सब कुछ चिंतामणि है ही, तो वहां पे भगवान चिंतामणि घर बना देंगे। इसमें तो वहां पे जो कुछ भी है, वहां ईंट का घर नहीं होता है, सीमेंट का घर नहीं होता, मार्बल पत्थर का घर नहीं होता, वहां पे चिंतामणि का घर। इसीलिए वो लिंग पुराण में वो चीज आया है। अच्छा, तो वही दासी पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ, तो उसी प्रकार हम लोग भी इस दुनिया में दासी पुत्र के रूप में ही है। जैसे कि भक्ति में हम लोग को कभी बोर नहीं लगता है। भौतिकता में जैसे पिक्चर विक्चर देखेंगे 3 घंटा बैठेंगे तो हमारा मुंह पूरा चूसा हुआ चूहे के जैसा रहेगा बोले। लेकिन भागवतम पढ़ेंगे या भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम लोगों को कभी भी आलस्यता नहीं आएगी हमको। और ये फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया था। आपके क्लास चल रहा था, बोले 5 घंटा इकट्ठा ले लिए, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत ना पड़ी कि रोक दो प्रभु जी, अब हम लोग को भूख लग रही है। तो मतलब वो उनको पढ़ाने में इतना तल्लीन थे कि उनको पढ़ाने में उनको ये भी नहीं हो रहा था कि इतना समय भी बीत रहा है। तो भगवत चर्चा इतना ये है कि उसमें बोरिंग नहीं लगता। फिर आपने A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, यानी A इज इक्वल टू C, मतलब A मतलब हम शरीर नहीं, B मतलब हम आत्मा है, C मतलब आत्मा कभी मरता नहीं, यानी कि हम अमर है। तो भगवान के साथ हमको हर समय कनेक्ट रहना है, तो भगवान का संग हमारे साथ हर समय रहेंगे। तो ऐसा सब इतना ही तो एक सार बता दी हूँ। अब आगे जैसे जब तक हमारा जो कर्म का फल जो है, कर्म का फल का भोग करने की इच्छा रहेगी, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का जो देहांतरण, जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर या एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। तो यही जो भोग का इच्छा जो भगवान की सेवा में लगा देंगे, उनका इच्छा बदल जाएगी। अगर भोग करने का इच्छा को भगवान के सेवा की तरफ को हम मार्गदर्शन करेंगे, तो ऐसे कार्य करने से जो वो क्या होता है, वो कार्य कर्म योग हो जाता है अथवा उस मार्ग में बदल जाता है। जिससे क्या होता है, मनुष्य अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, उसके अनुसार कर्म करने से आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो निष्कर्ष क्या है, ये निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों
सकाम मतलब अच्छा कर्म, और पुण्य कर्म मतलब जो भौतिकता में जो काम रहता है उसमें लगा रहने से तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों? जो भी काम हम करते हैं, काम करते करते भगवान को याद करते जाएंगे तो हमको नया जो जो इच्छा उत्पन्न होता है, भौतिक इच्छा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे भक्ति सेवा में विकास करते जाएंगे। तो सारांश यही है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्त के संगति में रहना है। जैसे हम लोग जूम हमारा क्लास है तो शुद्ध भक्त लोग हैं, तो उनके इसमें रहेंगे तो हमारी भक्ति और बढ़ती जाएगी। उनसे उनके बारे में वो अपना क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, उनके बारे में हमको जब पता चलेगा तो हम भी उनका अनुकरण करने के लिए करते हुए हम उनको बताएंगे, वो हमको बताएंगे। तो शुद्ध भक्त जो है उनके संगति में रहने से हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन खाली पंडित लोग जो है वेदांत ज्ञान देते वो खाली नहीं, जैसे अनन्य भक्त बोले थे। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त के संग में रहेंगे। जैसे नव जिज्ञासु है हम लोग, नव जिज्ञासु भक्त है, तो हम लोगों को क्या है, हम लोग हर लोगों का चीज सुनते हैं। आप जैसे बोले सुने, दूसरे लोग बोले सुने, तो सब चीज हम सुनते हैं। तो हम जैसे सुनेंगे तो महात्मा लोग क्या करेंगे, हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो आशीर्वाद मिलेगा तो भगवान का भक्ति में हमको आगे बढ़ने के लिए, जैसे श्रवण करना, भगवान का लीला, नित्यम भागवत सेवया, तो ये सब करने में रुचि उत्पन्न होगी। तो जब हमको रुचि उत्पन्न होगी तो हम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो तैयारी हमको पहले से जब से हमारा आंख खुला, जब से हमको समझ आया, तब से हमको आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्तों की संगति में क्रमिक विकास होता है। और 1 मिनट बोलिए माता जी, ओनली 1 मिनट। 2 बार मेरा गैस जो है ना खत्म हुआ। एक बार लक्ष्मी 10 बजे दूध गर्म कर दिए, हम पी नहीं पाए, नवद्वीप गए, अभी गर्म कर दिए, अभी लेक्चर स्टार्ट हो जाए, पी नहीं पाए। और 1 मिनट बताइए कुछ। वही है कि जो नव जिज्ञासु है ना, जो नव जिज्ञासु भक्त जो है, बिना किसी भेदभाव का अपना तन और मन प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए। तो इस सेवा की वृत्ति क्या होगा, उसे शुद्ध भक्तों का, जैसे महापुरुषों का कृपा प्राप्त होगा, जिससे क्या होगा, नव जिज्ञासु भक्तों को, शुद्ध भक्तों का दिव्य गुणों का समावेश हमारे अंदर आएगा। तो इससे भगवान का दिव्य लीलाओं को श्रवण करने की प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न होगी हमारे अंदर। तो जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की स्वाभाविक स्थिति जो होती है, शुद्ध आत्मा का तथा परमात्मा के साथ, शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्ति होगी। तो भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। तो जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के, वो उनसे परे होता है। मतलब निर्गुण गुण नहीं, वो 3-4 गुण जो है वो नहीं, निर्गुण उसको बोलते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के परिधि से बाहर हो जाएंगे। मतलब हमारे अंदर ये संस्कार आ जाएगा तो हम लोग और ऊपर उठेंगे, प्रगति करेंगे भक्ति पे। भगवत गीता से ये थोड़ा सा सार। बहुत सुंदर माता जी, इतना सुंदर अभर्ग्य प्रदान किए। तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बोलते बोलते बीच में अटक गए, मतलब हमारे जूम फैक्ट्री के द्वारा। तो प्रभु जी थोड़ा सा जो बोलना बाकी था वो थोड़ा बोले, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद 6ठ अध्याय का 23 नंबर जो श्लोक है, इस श्लोक में नारद मुनि साधु संग किए थे, तो उसमें उसका जो सत्कृति लाभ हुआ था, वो उस समय, वो बचपन में दासी पुत्र होकर भी और उतना छोटा बच्चा जो साधु लोगों किए थे, उसका सेवा किया था। तो ये सब सेवा करने से
भगवान का ऊपर जो एक सुदृढ़ मतलब दृढ़ मोती उत्पन्न हुए, उस समय से ये भगवान का ऊपर, परमेश्वर भगवान का ऊपर उसका यही मोती एक उत्पन्न हुआ था। वो उसका कोई भी ये दुख है, उसका मर गया तो उसमें भी दुख नहीं है उसको। वो सोचा है कि हमको मुक्त हो गया, ये जितना भी दुख वाला है ये सब त्याग करके उसने वो भगवत धाम में, नारद मुनि भगवत धाम में ही चले गए थे और वो जाके वहाँ परमेश्वर भगवान पार्षदत्व प्राप्त हुआ था, वो एक पार्षद बने थे। तो ये ऐसे नहीं होगा, गुरु का सेवा, गुरु बिना गुरु से कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये जो नारद मुनि वो सब उसका गुरु हो, तो इसीलिए नारद मुनि वो सब लोगों का सेवा किया और वो लोग उसको जाने का समय जो उपदेश दे दिया था, जो कैसे भगवान का ज्ञान दे दिया था, तो उसमें तो वो उस पद से उसी का हम अपना अपना हिसाब से अपना हिसाब से हम लोग भगवान का सेवा करने से नहीं होगा। वो सदगुरु जो है, सदगुरु का आदेश से, सदगुरु का निर्देश से हम लोगों को भगवत सेवा करना है। और ये भगवत सेवा सदगुरु का तत्वावधान, सदगुरु लीन हो जाएगी तो हमारा जो जड़ वासना वो मुक्त हो जाएगा और हम लोगों का हमेशा परमेश्वर भगवान का सेवा में आगे रहेंगे। ये 23 नंबर श्लोक का यही था। उसमें से वो कनिष्ठ भक्त, वरिष्ठ भक्त, वो सदगुरु, ये सब बात आए उससे। कनिष्ठ भक्त तो सभी भक्त एक दिन कनिष्ठ, तो वो कनिष्ठ बोला मतलब वो सदगुरु का निर्देश मानना है, तब इसको भक्त का भगवत ज्ञान और सदगुरु से मिलने वाला है। ये इसे दिया है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर 22 और 23 नंबर श्लोक का विवरण बताए। तो अभी आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये है 24 नंबर श्लोक। तो 24 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को आगे बता रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति में लगा रहता है उसका बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होगा, अर्थात वो कभी भी मुझे भूलेंगे नहीं, स्मृति हमेशा बना रहेगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के प्रति किया गया कोई भी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्यों व्यर्थ नहीं जाता? क्योंकि भगवान शाश्वत है, अतः उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। स्थायी व्यक्ति का सेवा करेंगे तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लोग टेम्पोररी सेवा करते हैं इसीलिए वो व्यर्थ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, एक बच्चा नदी के किनारे बालू से एक घर का निर्माण कर रहे हैं, बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, तो कितना भी ट्राई क्यों ना करे बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, लेकिन वो व्यर्थ होगा और उसका कोई स्थायी फल नहीं होगा। जैसे ही पानी आएगा, नदी का बहाव, वो पूरा तितर बितर हो जाएंगे। किंतु अगर एक सीमेंट, बालू, रड, गुट्टी सब कुछ मिलकर इंजीनियर का दिमाग लगाकर अगर एक घर का निर्माण करते हैं तो वो टिक जाएगा, वो स्थायी है। लेकिन समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बालू के रेत से एक बिल्डिंग बनाना वो अस्थाई है, वो स्थायी नहीं। तो भगवान की सेवा स्थायी है और ऐसे ही जनसाधारण या किसी भी कृष्ण को छोड़कर कोई भी सेवा वो अस्थाई है। तो इसीलिए कभी भी वो सेवा मरता नहीं जिस सेवा में
हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वो भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोले हैं कि जो मेरी भक्ति में लगा रहता है वो तो कभी माइनस में तो होता ही नहीं, माइनस तो उसका होगा नहीं, बल्कि प्लस उनका बढ़ता ही जाता। भक्ति बढ़ता जाता मीन्स क्या है? भक्ति बढ़ता जाता मतलब वो भगवान के निकट जाता रहता है। जब पूरा भक्ति का पूरा एक साथ जब उसको पैकेज किया जाता है, वो पैकेज क्या है? वो पैकेज है भगवत धाम। जैसे कोई व्यक्ति किसी जगह में फ्लैट खरीदेंगे, फ्लैट का दाम है 30 लाख या 35 लाख या 50 लाख। तो फ्लैट को खरीदने के लिए उनको विभिन्न जगह से पैसा को इकट्ठा करना पड़ता है, या तो अपने जीवन भर की कमाई का मेहनत का पैसा वो पूरा इकट्ठा करके वहां पे जाके फ्लैट को बिल्डर के सामने बातचीत करके फ्लैट को खरीदते हैं। तो जीवन भर की कमाई वो एक घर खरीदता है। तो उसी प्रकार ये जो जीवन भर का हमारा भक्ति का जो मेहनत है ना, ये मेहनत हम लोग को भगवत धाम खरीदेगा। मतलब भगवत धाम भगवान दे देते हैं। तुम भक्ति की है, चलो आपका जितना सारा दाम है ना उसके अनुसार मैं आपको क्या बोलते भगवत धाम में फ्लैट आपके लिए दे रहे हैं। वहां पे आराम से रहना, कोई बात नहीं, चिंतामणि फ्लैट, टेंशन नहीं। तो भक्ति रूपी धन से हम लोग भगवत धाम में फ्लैट खरीद सकते। और INR जो मनी है, मनी से हम लोग मेटेरियली कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, और भक्ति रूपी मनी से भगवत धाम में फ्लैट खरीद सकते हैं। तो दोनों ही चांस हमारे लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि जो परिपक्व हो जाता तो उनकी सारी सेवा को समाकलित, मतलब पूरा पैसा को इकट्ठा करके भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता, मतलब भगवत धाम को जाते। तो भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती जाती है। भगवान श्री कृष्ण पर की गई कोई भी सेवा व्यर्थ नहीं जाता, वो बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता। इसीलिए हम लोग जिस पथ में हैं, भक्ति के पथ में, हम लोग माइनस में नहीं है। हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है ना, हम लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरे फील्ड में क्या है, एग्जाम्पल के रूप में, अगर कुछ दाग लग जाए ना, फिल्मी दुनिया में कोई एक व्यक्ति हीरो है, एक दाग लग गया तो उसको और मूवी बनाने का चांस नहीं मिलेगा, डायरेक्टर उसको मूवी बनाने का चांस नहीं देगा। और अगर मूवी बन भी जाता है तो कोई उसको देखेंगे नहीं, जो अभी वर्तमान में हम लोग को न्यूज में मिल रहा है। तो जिसका लड़का ऐसे मामले में फंस गया, अभी ना बेटा का मूवी चलेगा ना बाप का मूवी चलेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना? जो ड्रग्स के धंधे में पुलिस हिरासत में ले लिया, अभी जो बाप इतना बड़ा नाम कमाया था वो भी अभी असफल हो गया, वो नया मूवी अभी बना नहीं पाएंगे। और उनका बेटा तो जेल के अंदर है, वो तो कभी भी हीरो नहीं बन पाएगा। तो भौतिक क्षेत्र में आप कितना भी बड़ा सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर थोड़ा सा दाग स्पॉट लग गया आपके जीवन में तो आपको नीचे गिरना पड़ेगा, आके ठेला में सब्जी बेचना पड़ेगा अपनी जीविका निर्वाह के लिए। यार वो लोग ऐसा नहीं करेगा, जस्ट एग्जाम्पल, उस स्थिति से भटक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और भक्ति एक ऐसा चीज है जो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, करते 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 आप गिर ही नहीं सकते, और गिर जाएंगे तो भगवान खुद उठाएंगे आपको। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर है। अगर विश्वनाथ प्रभु बोलेंगे नहीं प्रभु मैं तो भक्ति जीवन में 2.5 साल पहले आया, नहीं, भक्ति जीवन में आप जब से आप छोटा, जब से आपका बुद्धि हुआ है तब से आप भक्ति जीवन में है।
लेकिन उस तरह का सोर्स नहीं मिला था, इस्कॉन जैसे कोई सब पथ नहीं मिला था जिसके कारण आप उस पथ में आ नहीं पाए। लेकिन भक्ति में तो है ही, कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में तो बचपन से ही है। जानते तो थे थोड़ा भक्त, ऐसा नहीं कि आप कृष्ण को नहीं जानते थे, भगवान राम को नहीं जानते थे, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ जानते थे। हाँ, तो पूर्ण रूप से डिटर्मिनेशन नहीं हुआ था, लेकिन जब से आए, इसको उनके भक्तों से मिले, हाँ, मायापुर धाम आए, तो ऐसे करके करके भक्ति डेवलप हुआ। जैसे एक दिन गीता माता जी बोल रहे थे कि प्रभु जी आपसे तो भेंट हुआ मेरा दुर्ग में, भगवत गीता और कृष्ण लीला बुक दी है, और उसके बाद इतना दिन का जो गैप 2021 तक, 2017 में दिए थे, 2017, 18, 19, 20, 21, ये 5 साल का जो गैप के बाद जूम क्लास में भागवत हम क्लास का पुनः जागृत हुआ, और उतना दिन तक गैप में थे। तो जरा देखिए, भक्ति किए थे माता जी, उस समय मुलाकात हुआ था, प्रभुपाद से मिलाए थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बीच में वो रुक गया था, लेकिन पुनः वो चालू हुआ, ये हमारे श्रीमद् भागवत की कक्षा के माध्यम से, है ना। तो इसे कहा जाता भक्ति कभी मरता नहीं। हर क्षेत्र में भक्ति, आप 10 साल छोड़ दे, 15 साल छोड़ दे, लेकिन वो एक ना एक दिन पुनः चालू होगा, वही से चालू। इसी संबंध में मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं। इसलिए प्रभुपाद का शिष्य था, तो शिष्य दीक्षित भक्त था प्रभुपाद का, सन्यासी था। तो सन्यासी होने के बाद प्रभुपाद तो इस जगत से चले गए 1977 में। उसके बाद जो सन्यासी शिष्य था वो भटक गया और पुनः जाके एक लड़की से शादी की, और शादी करने के बाद अपना घर संसार बसाया। तो एक बार की बात है, ये प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया 1977 से पहले ही, और सिर्फ प्रभुपाद चले गए इस जगत से 1977 में। और वो प्रभु जी जब प्रभुपाद चला गया तो महाराज क्या किया, इस्कॉन को छोड़ दिए। विश्वनाथ प्रभु ध्यान से सुनना है, वो महाराज क्या किया, इस्कॉन छोड़ दिया, क्योंकि प्रभुपाद नहीं है तो क्या करेंगे इस्कॉन में रह के। ये भाव लेकर, उनको तो पता नहीं था कि गुरु 2 रूप में होता है, वाणी रूप में और बपू रूप में, मतलब शरीर और वर्ड्स, ये 2 रूप में है, वो उनको उतना पता नहीं था। और प्रभुपाद इस जगत से चले गए तो मुझे इस्कॉन में रहने से क्या फायदा है, ऐसी भावना लेकर इस्कॉन को छोड़ दिया। उसके बाद शादी की। शादी करने के बाद बहुत दिन बाद वो व्यक्ति रहे और व्यक्ति मर गया। तो मरने के बाद वो कुछ बोले थे। तो ये घटना कब प्रस्फुटित हुआ, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में कुछ भक्तगण कीर्तन कर रहे थे नगर में, मतलब शहर में, गली में। और कीर्तन करते करते वो जो माता जी है ना, जो वाइफ प्रभुपाद के डिसाइपल, वो जो व्यक्ति मर गया, जो सन्यासी था मर गया, तो वो तो जब शादी किया उस समय तो कोई भक्ति मक्ति नहीं, सब कुछ छोड़ दिया था, माला जपना छोड़ दिया था, तिलक अंकित करना, एवरीथिंग सब कुछ छोड़ दिए थे। तो पत्नी से शादी किए। शादी करने के बाद जो उसका मृत्यु हुआ, तो जाके वो माता जी वो भक्तों से मिले, भक्तों से मिले जो कीर्तन नगर संकीर्तन कर रहा था। बोले कि अच्छा, आप लोग जो ये जो बोल रहे हैं जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, ये प्रभुपाद कौन है? वो माता जी जाके भक्तों को पूछा। माता जी को पता नहीं था कि प्रभुपाद कौन है, इस्कॉन क्या है, मेरे पति देव प्रभुपाद से दीक्षा लिए, सब कुछ ज्ञान नहीं है। तो भक्तों से जाके पूछा कि ये प्रभुपाद कौन है। तो भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो बोले कि ओ अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरा पति जब मर गया ना, तो मेरा पति जब मरा तो उस समय उन्होंने मरते समय एक चीज बोला था, प्रभुपाद आप आ गए, प्रभुपाद आप आ गए, ये बोल के उन्होंने शरीर को त्याग किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पूछा कि प्रभुपाद कौन। तो इस घटना के माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है? इस घटना के माध्यम से ही शिक्षा मिली कि प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया था। आप पूरा घटना को समझ गए प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु, मैं जो स्टोरी को बताया पूरा कैप्चर हो गया? हाँ समझ गए। वो जो प्रभुपाद से पहले दीक्षा लिए थे, दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद जब इस जगत से चले गए तो इस्कॉन को भी छोड़ दिया,
जीबीसी सब कुछ छोड़ के अपने गृहस्थ संसार बसाया, माता जी से शादी की, उसके बाद अपना, और उनकी माता जी जो है, उनकी जो वाइफ है, उनको इस्कॉन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी जानते नहीं इस विषय में। तो जब वो भक्तगण गली में संकीर्तन कर रहे थे, तब माता जी जाके पूछा कि प्रभुपाद कौन है। बोले कि प्रभुपाद हमारे इस्कॉन का संस्थापक आचार्य है, 2000 भक्तों को दीक्षा दी है। बोले कि मेरा पति का जब मृत्यु हुआ ना, तो उस समय उन्होंने बोला था कि प्रभुपाद आप आ गए। इसका अर्थ यही है कि मृत्यु के समय श्रील प्रभुपाद उनको ले जाने के लिए, भगवत धाम ले जाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए मृत्यु के समय आए थे। बोले कि चलो। तो जरा सोचिए भक्ति कैसा चीज है। भक्ति के क्षेत्र में कोई थोड़ा सा भी प्रयास, थोड़ा सा भी कदम, जो सारा जीवन भर वो जप मप कुछ नहीं किया, एक बार प्रभुपाद से दीक्षा लिया, हरे कृष्ण महामंत्र जपा, लेकिन जीवन के अंत में प्रभुपाद उनको हाथ पकड़ के भगवत धाम ले गए। तो ये है भक्ति का फल, जो कभी माइनस नहीं होता। एक बार जो पकड़ गया ना, उसका परमानेंट रिजल्ट है। कुछ कुछ कंपनियां हैं, कुछ कुछ ऐसे बैंक है, मान लीजिए 5 साल का आपका एग्रीमेंट किया गया कि हर महीने आपको 500 रुपया करके डालना। अगर पूरा 60 मास, मतलब 12-5-60 मास, हाँ 5 साल अगर हर महीना करके देंगे 500 रुपया करके, तब आपको इसका ये भी मिलेगा जो मूलधन, और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी। लेकिन अगर बीच में छोड़ दिया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बीच में छोड़ दिया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, जितना जमा किया वो कंपनी का हो जाएगा, आपका नहीं। इस तरह का भी कुछ कुछ कंपनी है। तो भक्ति जीवन जो है ना, इस तरह का कंपनी नहीं है। भक्ति जीवन में अगर 500 रुपये एक बार भी जमा किया ना, तो 5 साल के बाद वो 500 रुपये आपका रिटर्न हो जाए। ठीक है गीता माता? भक्ति जीवन कौन सा बैंक है? भक्ति जीवन उस तरह का बैंक है, वो चिटफंड कंपनी नहीं है कि पूरा 60 महीना अगर जमा नहीं देंगे तो आपको पूरा कंपनी का हो जाएगा, ऐसा नहीं। भक्ति जीवन में 500 रुपया ही जो आप जमा किए ना एक बार ही, और उसके बाद आप दे नहीं पाए, लेकिन जैसे ही 5 साल का आपका जो मैच्योरिटी डेट हो जाएगा ना, तो 500 रुपया आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार भक्ति जीवन है। आप 2 ही माला जप किए, उसके बाद आप जप नहीं कर पाए, लेकिन मरने के समय भगवान उसका भी हिसाब लगाएंगे। कोई बात नहीं, ये भक्ति किया था, चलिए इसको नरक नहीं भेजेंगे, इसको मनुष्य जीवन प्रदान करेंगे, ताकि अगले जीवन में सुंदर उनको चांस मिले भक्ति करने का। तो इसीलिए भक्ति ऐसा चीज है जो कभी भी माइनस नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। जितना हम लोग करेंगे उससे ज्यादा बढ़ता जाता है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, भक्ति जीवन चक्रवृद्धि ब्याज है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी मैं तो 16 माला जप करता हूं, तो 16 माला जप कर रहे मतलब अभी 16 माला जप कर रहे हैं, और इसके बाद ये जो 16 माला जप के कारण आपको 32 माला जप करने की इच्छा होगा। 32 माला जप करेंगे तो आपको 64 माला जप करने की इच्छा होगा। 64 माला जप करेंगे तो 3 लाख माला जप करने की इच्छा होगा। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति का फल दूसरा कुछ नहीं। अर्थ समझ गए? भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति का फल कोई दूसरा नहीं। जैसे एग्जाम्पल, अब सब्जी खरीदने के लिए गए हैं, तो पैसा का फल क्या है? सब्जी। पैसा देंगे तब तो आपको सब्जी देंगे, तो पैसा का फल क्या है? व्हाट द रिजल्ट ऑफ मनी? सब्जी। बंधा गोभी हो, फूल गोभी हो, आलू हो, चना हो, दाल हो, जो भी है, अब पैसा देंगे जिसके कारण पैसा का फल स्वरूप आपको सब्जी रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल भक्ति है। अगर 16 माला जप करेंगे तो भगवान आपको इतनी सुंदर प्रेरणा प्रदान करेंगे ताकि चलो 16 माला तो सुबह सुबह हो गया, थोड़ा और जप करते हैं, तो 32 माला करेंगे। तो भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति का फल कोई दूसरा चीज नहीं है। इस तत्व को हम लोग को समझना। और अभी कोई पूछ सकता प्रभु जी भक्ति का फल भक्ति में ही, तो इसमें मेरा क्या है लाभ? कुछ पैसा आना चाहिए था। अगर 16 माला जप करेंगे तो 25,000, 32 माला जप करें तो 50,000, तो तब तो मेरा दिन दुनिया चलेगा। अरे नहीं, भक्ति का फल भक्ति ही इसीलिए है क्योंकि उसमें जो रिजल्ट है वो तो सीधा भगवान के धाम में आपको सब कुछ मिलेगा। किसी भी चीज का कोई आपको चिंता करने का है ही नहीं। हम लोग को अभी चिंता क्यों होता है? जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, गीता माता जी का अपना घर है, विश्वनाथ प्रभु जी का अपना घर है,
मेरा यहाँ पे अपना घर है। अगर मैं अभी कहीं पर जाऊं, कलकत्ता एग्जाम्पल, ट्रेन में हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, अभी दुकान में मुझे कुछ खरीदना है सामान, तो मेरा चिंता होगा ना कि अगर ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे एकदम पक्का 5 बजे, तब मुझे या तो होटल बुक करना पड़ेगा, कहाँ खाएंगे इसका चिंता होगा। चिंता होगा कि नहीं? यस और नॉट? होगा। लेकिन अगर मैं अपने घर में रहूं तो 5 बजे या 6 बजे इसका कोई फर्क पड़ेगा? अरे 5 बज रहे तो बजने दो, 6 बज रहे तो बजने दो, ऐसा होगा ना अगर घर में रहे तो चिंता क्यों होता है? क्योंकि हम लोग घर के बाहर हैं। तो हमारा असली घर है भगवत धाम, कृष्ण का घर। हम लोग चिंता इसीलिए हो रहा है हमारा क्योंकि हम लोग अपने घर में नहीं है। जब हम लोग अपने घर में चले जाएंगे तब तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं है। 5 बजे भी हम नाश्ता कर सकते हैं, रात को 8 बजे भी खा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो भगवत धाम ऐसा है। भगवत धाम मतलब वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ क्या है? कुंठा का अर्थ होता है चिंता। संस्कृत में कुंठा का अर्थ होता है चिंता।